हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सनाज कुकालॉजी। आज की हमारी रेसिपी है इंस्टेंट और क्रिस्पी टेस्टी से बनने वाले रवा डोसा की रेसिपी। आज हम ये रवा डोसा को बिल्कुल होटल स्टाइल बनाएंगे। आपको रवा डोसा खाना पसंद है, आपको बनाना बिल्कुल नहीं आता है, आप बनाने ट्राई किए तो टूट जाता है, नहीं तो सीधा नहीं आता है, तो आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस मेजरमेंट से ये रवा डोसा और इसके साथ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ये पीनट चटनी को आप घर में ही बहुत आसान से बना सकते हो। ये रवा डोसा और ये पीनट चटनी का कॉम्बिनेशन तो बढ़िया लगता है। चलिए अब हम ये दोनों को बनाना शुरू करेंगे। पहले हम मिक्सिंग बोल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप बारीक वाली सूजी डालेंगे। अब हम इसी में डालेंगे 1 कप चावल का आटा। जो कप से हमें सूजी लिए थे उसी कप से 1 कप हमें चावल का आटा लेंगे और 1/4 कप मैदा डालेंगे और बारीक कटा हुआ एक प्याज डालेंगे और बारीक कटे हुए 2 से 3 हरी मिर्च भी डालेंगे। अब हम इसी में बारीक चॉप किया हुआ 1 टेबलस्पून अदरक और बारीक कटा हुआ 2 टेबलस्पून करी पत्ता और बारीक कटे हुए थोड़े से धनिया के पत्ते और 1 टेबलस्पून हमें जीरा डालेंगे। अब हम इसी में 1 टेबलस्पून चिल्ली फ्लेक्स और स्वाद के अनुसार नमक डालना है। अब हम इसमें 3 कप पानी डालेंगे। आपके पास चिल्ली फ्लेक्स है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो आप चिल्ली फ्लेक्स को स्किप भी कर सकते हो। अब पानी डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से गुठलियां नहीं जैसा अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अब हम इसे 10 मिनट से 15 मिनट तक इसे साइड में रख देंगे। अब हम पीनट चटनी के लिए 1/4 कप रोस्ट करके रखे हुए पीनट्स लेंगे। मेरे पास ऑलरेडी रोस्ट करके रखे हुए पीनट्स है तो मैं ले रही हूँ। अब हम इसी में 2 से 3 हरी मिर्च, हाफ ऑनियन डालेंगे, प्याज। अब हम इसी में थोड़ी सी इमली डालेंगे। अब थोड़े से धनिया के पत्ते डालेंगे और इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। अब हम इसमें रिक्वायर्ड के हिसाब से पानी डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। इसे हमें फाइन से नहीं पीसेंगे, इस तरह सा थोड़ा सा दरदरा ही हमें इसे पीस लेना है। देखिए इस तरह से दरदरा सा पीसने के बाद अब हम ये पीनट चटनी को बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। हमारी पीनट चटनी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब दूसरे साइड देखिए हमारा बैटर है रवा डोसा का, वो भी अच्छे से भीग चुका है। जो हमारी सूजी है वो अच्छे से भीग चुकी है। अब हम इसे और 1 कप पानी ऐड करेंगे। देखिए जो रवा डोसा की बैटर की कंसिस्टेंसी है वो इस तरह से रहना चाहिए। देखिए इस तरह से थोड़ी सी ये लिक्विड सी रहना है, तभी जो हमारा रवा डोसा है क्रिस्पी और परफेक्ट से बनता है। अब हम ये बैटर को साइड में रखेंगे, स्टोव के ऊपर पैन रखेंगे। पैन अच्छे से हीट होने के बाद थोड़े से बारीक चॉप किए हुए ऑनियंस डालेंगे। अब हम इसके ऊपर आटे को इस तरह से डाल लेना है। देखिए इस तरह से हमें इसे डाल लेना है डोसा जैसा। इसे हमें हाई फ्लेम रख के ही पकाना है। डोसा के ऊपर आप चाहे तो ऑयल या घी का भी यूज कर सकते हो। ऑयल को भी इस तरह से साइड से डालेंगे। अब ये इसे हमें अच्छे से हाई फ्लेम में ही पकाना है। रवा डोसा पकने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि क्रिस्पी बनना है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेता है। देखिए ये एक साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। अब हम इसे दूसरे साइड हल्का सा इस तरह से हमें फ्लिप कर लेंगे। दूसरे साइड फ्लिप करने के बाद भी इसे हमें और एक 2 से 3 मिनट तक हम इसे हाई फ्लेम में ही पका लेंगे। देखिए कभी भी हमें रवा डोसा को हाई फ्लेम में ही पकाना है, तभी ये परफेक्ट से क्रिस्पी से बनता है। देखिए ये दूसरे साइड भी अच्छे से पक चुका है। अब हम इसे पैन से निकाल लेंगे। देखिए कितना बढ़िया सा, कितना परफेक्ट सा बना है हमारा रवा डोसा। अब हम टिश्यू पेपर से इस तरह से पैन को अच्छे से क्लीन करेंगे। अब हम फिर से रवा डोसा को बनाएंगे। इस बार मैं ऑनियन नहीं डाल रही हूँ, आप चाहिए तो ऑनियन डाल सकते हो, नहीं तो बिना ऑनियन के भी आप रवा डोसा को बना सकते हो। देखिए इस तरह से हमें ऑयल को ऐड करेंगे। आप चाहे तो ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बटर भी डाल सकते हो। अब हम इसे हाई फ्लेम में ही अच्छे से बढ़िया सा क्रिस्पी होने तक इसे पका लेंगे। देखिए ये भी एक साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। अब हम इसे इस तरह से दोनों साइड अच्छे से हमें इसे पका लेना है।
दूसरे साइड भी इसे हमें 2 से 3 मिनट पकाएंगे। देखिए ये भी हमारा रवा डोसा जो है वो बन चुका है। अब हम इसे भी निकाल लेंगे पैन से। इसी तरह से हमें सारे रवा डोसा को प्रिपेयर कर लेना है। देखिए हमारे क्रिस्पी इंस्टेंट से बनने वाले होटल स्टाइल रवा डोसा है वो बन चुके हैं। देखिए कितना बढ़िया सा कितना क्रिस्पी से बने हैं, आपको वीडियो में ही दिख रहा है ना ये कितने परफेक्ट से बने हैं। और देखिए कितने क्रिस्पी भी बने हैं। ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं ये रवा डोसा और ये पीनट चटनी दो भी खाने में बहुत बढ़िया लगते हैं। आप इंस्टेंट से ही आप घर में रवा डोसा को बहुत आसान और सिंपल तरीके से बना सकते हो। आप भी ज़रूर इस तरह से एक बार ये रवा डोसा पीनट चटनी को ट्राई कीजिए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।